आजकल बहुत सारे विद्वान लोग आ गए हैं जो धर्मोपदेश करते हैं और क्या करते हैं, इसको गलत साबित करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे। कौन बताया भैया आपको गलत साबित करने का? इसका गलती पकड़ेंगे, उसका गलती पकड़ेंगे, तुमको क्या फर्क पड़ता है वो गलत है कि सही है? अरे शास्त्री परिसी जब चर्च में या परमेश्वर के मंदिर में वचन चल रहा है, उस टाइम में तुम कहां घूमने गए? वचन को सुनना है ना। आज कितने लोग नहीं है वचन सुनते समय बाहर घूमने जाने वाले, गलत जगहों में फिरने वाले। मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए आज हम लोग वचन में जाएं। वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज का ये वचन सुनने वाले आपके बच्चों को, वीडियो को देखने वाले हमारे भाइयों बहनों और माताओं अंकलों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये वचन उनके जीवन से हर एक गंदगी, हर एक पाप, हर एक श्राप को दूर करने वाला हो। ये वचन मेरी ओर से नहीं तेरी ओर से होने के लिए सहायता कर पिता। यीशु नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका पहला वचन। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, बोर को वहाँ फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वहाँ बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ये गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हालेलुया। देखिए, बोर को यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से आते हैं और मंदिर में आके लोगों को उपदेश दे रहे हैं, प्रभु का वचन को बता रहे हैं, प्रभु की बातों को लोगों से बयान कर रहे हैं। उस टाइम में शास्त्री और फरीसी, इन लोगों का जीवन परमेश्वर की इच्छा से तो नहीं रहता, लेकिन इन लोग व्यवस्था को जानते हैं। जैसा शैतान है, शैतान को परमेश्वर की व्यवस्था पता है, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर की इच्छा जैसा नहीं रहता। जैसे फरीसी सदूकी लोग हैं, इनको मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ोगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इनको सर्प के बच्चों करके बोलता है। सर्प के बच्चे मीन्स शैतान के बच्चे। और ये शैतान के बच्चे लोग कौन? सदूकी फरीसी लोग, जो शास्त्र, बाइबल के पवित्र शास्त्र के ज्ञाता लोग थे, पवित्र शास्त्र को जैसा है वैसा मानने की कोशिश करने वालों में से थे। इन लोगों का उपदेश तो पवित्र शास्त्र के तहत होता था, लेकिन इनका जीवन वैसा नहीं होता था। और यीशु मसीह का जीवन और उपदेश दोनों पवित्र शास्त्र के अनुसार था। और इन लोग एक स्त्री को लेके आ रहे हैं, और वो क्या कर रही है? व्यभिचार में पकड़ी गई है। मैं ये सोचता हूँ, ये फरीसी सदूकी लोग जो सर्प के बच्चे हैं, मीन्स शैतान के बच्चे लोग हैं, उन लोग एक व्यभिचारिणी माता जी को यीशु के पास लेके आ रहे हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे पापों को करे रहते हैं। हम लोग बहुत सारे पापों में डूबे रहते हैं, बहुत सारी शैतान की चालों में फंसे रहते हैं, बहुत सारी बंधनें हमारे जीवन को तबाह करते रहते हैं। ऐसे टाइम में शैतान के दूत या शैतान के बच्चे, उनको क्या बोलना चाहिए? शैतान के लोग या शैतानिक हरकतें, शैतान की आत्माएं हम लोगों को यीशु मसीह के सामने प्रेजेंट करते हैं। क्या करके? ये व्यक्ति चोरी किया है, ये व्यक्ति झूठ बोला है, ये व्यक्ति व्यभिचारी है, ये व्यक्ति हत्यारा है, ये व्यक्ति धोखेबाज है, ये व्यक्ति तेरे आज्ञा को मानने वाला नहीं है, ये व्यक्ति अपना जीवन में तेरी इच्छा को छोड़ के जीने वाला व्यक्ति है।
जैसे सदुकी फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आके उपदेश करते समय उनको पूछ रहे हैं, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, गुरु यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। इन लोग व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई वाली एक स्त्री को लाके यीशु मसीह के सामने पेश कर रहे हैं। जैसे शैतान हमको परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करता है, हमको पाप कराने के लिए उकसाता वही है। जब हम लोग पाप करते हैं, हमारे जीवन को ले जाके परमेश्वर के सामने रख के वो उकसाता है, क्या करके, ये देखो ये व्यक्ति पाप किया है, ये तेरी इच्छा के बगैर जी रहा है, ये व्यक्ति तेरे को छोड़ के रहता है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके बहुत सारी बातों को बोल बोल कर क्या करते हैं, शैतान के चीज़ों को हमारे जीवन में लाकर परमेश्वर के सामने हमको गलत साबित करते हैं। जैसे इस स्त्री को ये फरीसी सदुकी लोग गलत साबित कर रहे हैं। और देखो, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पत्रवार करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन लोग जब परमेश्वर मंदिर में उपदेश दे रहा है, यीशु मसीह उपदेश कर रहा है, उस बीच में डिस्टर्ब करने वाली आत्मा मन यही है। वचन प्रचार के दौरान बात करने वाले लोग, शैतान के बच्चे लोग, सदुकी फरीसी जैसे लोग बीच में उठपटांग घुस जाते हैं वचन प्रचार के दौरान। देखो, यीशु मसीह उपदेश कर रहा है, वहाँ पे एक व्यभिचारिणी स्त्री को लाके शांत है क्या, वचन प्रचार करते समय आके पूछ रहे हैं। व्यवस्था में लिखा है कि मूसा ने कहा व्यभिचारियों पर पत्रवार करके मार दो। आप बताओ कि इस स्त्री का क्या करना चाहिए। ऐसा करके यीशु मसीह को क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। इन लोग क्यों यीशु मसीह को ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इन लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह को परखना। एक धर्मी जन परखा जाता है तो भी वो किसी के हाथों में नहीं आता। इन लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को परख रहे हैं, यीशु मसीह के अंदर की गलतियों को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में होने वाला चीज है? क्या वास्तव में ये चीज होगा? नहीं। देखो क्या लिखता है, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उसमें दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। देखो, उन लोग यीशु मसीह के अंदर दोष को पाने के लिए व्यवस्था को बीच में ला रहे हैं। मैं क्या बोला, ये शैतान के बच्चे लोग हैं। किसको यूज कर रहे हैं? व्यवस्था को यूज कर रहे हैं। शैतान यीशु मसीह को परखने जब आया था, उन लोग किसको यूज किए थे? व्यवस्था को। जो लोग व्यवस्था को यूज करके किसी के अंदर दोष निकालने का कोशिश करते हैं, उनके अंदर शैतानी का गुण रहते हैं। वो शैतान के बच्चे लोग हैं। तब जाके उन लोग व्यवस्था को टारगेट करके, व्यवस्था को आगे रख के लोगों को दोषी ठहराते हैं। मैं आज कहूँगा कि व्यवस्था के आधार पे मैं कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है, कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है, कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकता। यीशु मसीह के अंदर दोष निकालने के लिए जब इन लोग वहाँ खड़े थे, यीशु मसीह झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। ये वाला वचन हम लोग पढ़ेंगे। इर्मया का पुस्तक 17 अध्याय उसका 13 वचन है। इर्मया भविष्यवक्ता की पुस्तक 17 अध्याय उसका 13 वचन में एक वचन लिखा है। देखो क्या लिखा है। यीशु मसीह उंगली से कुछ लिख रहे थे ना, मैं उसी के विषय में बताना चाह रहा था। 13 वचन, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। देखो, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जितने परमेश्वर को छोड़ देते हैं वो लज्जित होंगे, और जितने भटक जाते हैं उनके नाम पृथ्वी पर, भूमि पे लिखे जाते हैं। यीशु मसीह झुक के कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। और लिखना स्टार्ट करके क्या कर रहा है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो
वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु मसीह कुछ जमीन पे लिखा वाला क्या होना चाहिए? लिखा किनका नाम जाता है? देखो यहां हम लोग पढ़े ना, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाते हैं। यीशु मसीह वहां खड़े रहने वाले भटके हुए लोगों का नाम लिख रहे होंगे, मेरे को लगता है, क्योंकि यीशु मसीह कभी ऐसा उठपटांग हरकत नहीं करते। आप सोचिए ना, यीशु मसीह कभी ऐसा कुछ हरकत किए क्या? नहीं। तो फिर यीशु मसीह क्यों भूमि पे लिखना स्टार्ट कर दिए? भूमि पे यीशु मसीह क्या लिखे होंगे? व्यवस्था बताती है कि जो लोग परमेश्वर को छोड़ के भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पे लिखा जाता है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, व्यवस्था को लेके तो चल रहे हैं, लेकिन इन लोग भटक गए वाले लोग हैं। और क्या लिखता है? जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होते हैं। जितने तुझे छोड़ते हैं वे लज्जित होते हैं। इन लोग और एक चीज क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह को बार बार पूछने से यीशु मसीह एक क्वेश्चन एक प्रश्न किया, जो तुम में से निर्दोष हो, निष्पाप हो, वही पहले पत्थर मारे। हालेलुया। आज उन लोग गुस्सा मत करो करके एडवाइसमेंट देते हैं जो हमेशा गुस्सा करते हैं। आज उन लोग झगड़ा मत करो करके एडवाइस देते हैं जो झगड़ा करते हैं। आज उन लोग झूठ मत बोलो करके एडवाइस देते हैं जो झूठ बोलते हैं। यीशु मसीह इसीलिए उनसे कहा, क्या कहा? जो व्यक्ति निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। फिर यीशु मसीह पहले लिख रहा था, फिर दोबारा झुक के लिख रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं यीशु मसीह। हो सकता है यीशु मसीह इनके गुनाहों को, इनके नामों को लिख रहे होंगे। भटक गए वालों को, भटके वालों का नाम नीचे लिख रहे होंगे। उस फरीसी सदूकियों में जितने लोग भटके हुए थे उन सबका नाम यीशु मसीह लिख रहे होंगे। और क्या हुआ? परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। देखो, इन लोग सब लज्जित होके निकल रहे हैं। एक भी व्यक्ति बिना पत्थर मारे वहां से जा रहा है। मैं आज यही बताना चाहूंगा, प्रिय बहन, प्रिय भाई, अगर आपको कोई लज्जित कर रहा है, अगर आपको कोई ठोकर खिला रहा है, यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ेगा। जो अपने भाई को ठोकर खिलाता है उसके गले में चक्की का पाट बांध के उसको 7 समंदर में डाल देने के विषय में बात करता है। इसका मतलब वो कभी नहीं निकलना है, ठोकर खिलाने वाला। तो यीशु मसीह जब इन लोग सब इस औरत को पत्थर से ठोकने के लिए आ गए, मारने के लिए आ गए, पीटने के लिए आए, कैसे पीटने देता? जो यीशु मसीह के सामने न्याय पाने के लिए आए। हमारा यीशु मसीह झूठा न्यायी नहीं है। उन लोग जितने लोग इस बहन को लाए थे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये बहन व्यभिचार करते हुए कहां पकड़ी गई होगी? या तो अपने घर में, या तो जंगल में, या तो खोटे में, देह व्यापार करने का जगह में। फरीसी सदूकियों को व्यभिचार करने के प्रांतों में जाने का क्या जरूरत है? अगर वो बहन घर में व्यभिचार कर रही है, वो व्यभिचार करने की जगह तुम क्यों जा रहे हो फरीसी सदूकी लोग? अगर वो जंगल में व्यभिचार कर रही है तो जंगल क्यों? जब धर्म का उपदेश चर्च में चल रहा है तो शास्त्री और फरीसी बाहर क्या कर रहे हैं? आजकल बहुत सारे विद्वान लोग आ गए हैं जो धर्मोपदेश करते हैं और क्या करते हैं? इसको गलत साबित करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे। कौन बताया भैया आपको गलत साबित करने का? इसका गलती पकड़ेंगे, उसका गलती पकड़ेंगे। तुमको क्या फर्क पड़ता है वो गलत है कि सही है? अरे शास्त्री फरीसी जब चर्च में या परमेश्वर के मंदिर में वचन चल रहा है, उस टाइम में तुम कहां घूमने गए? वचन को सुनना है ना। आज कितने लोग नहीं है वचन सुनते समय बाहर घूमने जाने वाले, गलत जगहों में फिरने वाले। एक कोटा, जंगल या घर जहां व्यभिचार हो रहा है वही गलत जगह नहीं है।
बाइबल में लिखा है कि मैं टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। दाऊद बोलता है टट्टा करने वाली मंडली बोलने से जो दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, जो दूसरों का बुराई कर रहा है, ऐसे जगह बैठने के लिए दाऊद अपने आप को रोकता है। और बाइबल किसके साथ बैठने के लिए बोलता है? परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने बोलता है। अगर यीशु मसीह यहां रह के प्रभु का वचन बता रहे, इन लोग सब कहां बाहर घूमने जा रहे हैं? इसका मतलब इनका भी एक एक दो दो अकाउंट उधर होगा। जहां इस माता जी को पकड़ के लाए वहां इनका भी अकाउंट कहीं ना कहीं होगा, तब जाके तो वो माता जी वहां व्यभिचार कर रही है करके इनको पता चला। इनको कैसा पता वो माता जी वहां व्यभिचार कर रही है करके? पकड़ के लाए। कैसे पकड़ के लाए? जब वचन प्रचार चर्च में चल रहा है, मंदिर में चल रहा है, आप कहां बाहर घूमने गए थे? जबरदस्ती वाला बात नहीं है क्या? इसलिए यीशु मसीह इन बेकार लोगों का, जो गंदे गंदे जगहों में जाते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है प्रभु का व्यवस्था से, प्रभु का वचन से, प्रभु का डर भय से कोई मतलब नहीं, जो लोग बाहर बाहर फालतू जगहों में घूमने जाते हैं, ऐसे लोगों का नाम जो परमेश्वर की व्यवस्था से भटक गए, यीशु मसीह नीचे लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे। अपना अपना नाम पढ़ के छोटे से लेके बड़ा तक सब निकल गए, और एक माता जी सबके बीच में बचे रही। कौन? वो व्यभिचारिणी स्त्री। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, यीशु मसीह फिर खड़ा हुआ और बोलता है, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। देखो, यीशु मसीह उनको बोलता है, उस माता जी को, हे नारी, वे सब कहाँ गए बोलने से वो स्त्री बता रही है, वो चले गए। और उसके बाद क्या? उसने कहा, हे प्रभु, और यीशु मसीह पूछते, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? दंड की आज्ञा क्या है? मूसा का व्यवस्था, दंड की आज्ञा। मूसा के व्यवस्था के अनुसार तेरे को पत्थरवार कोई किए बेटा? कोई आपको मारा है क्या? ऐसा करके जब पूछा जा रहा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, मीन्स कोई मेरे को दंड की आज्ञा नहीं दिया, कोई मेरे पे पत्थरवार नहीं किया, कोई मुझको नहीं मारा। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप कोई पाप में फंसे हैं, मैं पाप करने नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप कोई पाप में फंसे हैं, आप कोई अपराध में फंसे हैं, तो की स्थिति में यीशु मसीह आपके अपराधों को माफ करना चाहता है। क्यों? वो दया का सागर, क्षमा की खान है, वो दया का सागर है। यीशु मसीह के पास दया के लिए कोई आने से यीशु मसीह दया करेगा, लेकिन कोई दूसरे का सजा दिलाने के लाने से वो सजा नहीं देगा। ये बेवकूफ लोग थे, दया के सागर के पास आके क्या मांग रहे? सजा मांग रहे। और यीशु मसीह कैसा व्यक्ति है? दया करने वाला व्यक्ति है। बाइबल बताती है, उस स्त्री ने कहा, किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी। कैसा गवाही है! एक्चुअल में आज्ञा क्या है? उनको ऊपर पत्थरवार करने का आज्ञा है। लेकिन क्यों पत्थरवार नहीं हो रहा है? मेरे को लगता है यीशु मसीह बिना रीजन का कुछ जमीन पे लिखने का क्या जरूरत है? जमीन पे वो सब लोगों का नाम लिख रहा होगा। और दूसरी बात क्या हुआ? उन लोग सब इंसल्ट होके, लज्जित होके वहां से चले गए। और बाइबल में क्या लिखा है? जो परमेश्वर को छोड़े, क्या लिखता है? हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाते हैं। यह यिर्मयाह 17:13। जितने तुझे छोड़ देते हैं वो लज्जित होते हैं। ये सब लोग यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर को छोड़े वाले लोग हैं, इसलिए परमेश्वर इनको लज्जित कर दिया। अगर आप परमेश्वर को छोड़े वाले व्यक्ति हो तो वापस आ जाइए, नहीं तो लज्जित होना पड़ेगा। अगर आप भटक गए हो तो वापस आ जाइए, खुदा माफ करेगा, नहीं तो आपका नाम जमीन पर लिखा जाएगा। इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं, जमीन पर लिखा जा रहा है। यीशु मसीह के पास अधिकार है किसका नाम जीवन की पुस्तक पे लिखे, किसका नाम भूमि पे लिखे। यीशु मसीह पहली बार भूमि पे इन लोगों के करतूत लिख रहे होंगे, इनका नाम लिख रहे होंगे। और लास्ट में यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता,
जा और फिर पाप ना करना, जा और फिर पाप ना करना। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आज कितने लोग हैं यीशु मसीह से पाप का माफ़ी पाने के बाद फिर पाप कर रहे हैं। प्रिय बहन, प्रिय भाई, हमारे यीशु वास्तव में दयावान है। वो कितना दयावान है, जो उसको मारे उनको माफ़ करने लायक दयावान है। लेकिन वो माफ़ करते करके हम लोग बार बार पाप नहीं करना चाहिए। हम लोग बार बार अपनी हरकतों को नहीं दोहराना चाहिए। वो माफ़ करते हैं, आप बताने के बाद भी पाप कर रहे हो, आप जानने के बाद भी पाप कर रहे हो। अब वो खुदा आपको माफ़ करता है नहीं करता वो उनकी बात है। लेकिन मैं एक दफ़ा ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने जाने अनजाने में पाप किया है तो मेरा परमेश्वर आपको बिल्कुल माफ़ करेगा। वापस आ जाइए। अगर वो किसी देह व्यापार करने वाली माँ को माफ़ कर सकता है तो आपको भी माफ़ कर सकता है। आपको पता है बाइबल बताती है कि जो व्यभिचार करता है वो देह के अंदर करता है, लेकिन बाकी जो पाप मन है वो देह के बाहर है। चोरी करना, दूसरे का चुराना, हत्या करना, दूसरे को मार डालना, झूठ बोलना, दूसरे के साथ झूठ बोलना, लालच करना, दूसरे का चीज़ का लालच करना, माता पिता का आज्ञा ना करना वो दूसरा हो जाता है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना वो यहोवा दूसरा हो जाता है। और क्या, तू किसी मूर्ति को खोद के ना बना वो दूसरा हो जाता है। लेकिन व्यभिचार ना करना, ये व्यभिचार जो है एक शरीर के अंदर होने वाला पाप है। अगर मैं किसी से व्यभिचार करता हूँ तो मेरा शरीर उसमें या तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। जो व्यभिचार करता है वो अपने देह के विरुद्ध में पाप करता है। परमेश्वर के विरुद्ध में तो है ही छे, वो अपना देह के विरुद्ध में भी पाप करता है। अगर देह के विरुद्ध में पाप करने वाले माता जी को यीशु ने क्षमा किया है तो आपको भी करेगा। मन फिराइए, एक बार फिर वापस आ जाइए, क्योंकि अंत निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है। हम लोग प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणियों में जी रहे हैं। कभी भी यीशु मसीह हमारे समक्ष आ सकते हैं हमको अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए। मन फिराना जरूरी है। एक पाप करने वाली माता को माफ़ कर दिया, मेरा यीशु आपको भी माफ़ करेगा। एक बार प्रभु के सन्निधि में तो आके देखिए, उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आके तो देखिए। क्या पता आपके कितने भी बड़े पाप हो, मेरा यीशु उसको माफ़ कर देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे। प्रिय खुदावंत यीशु, हम दुआ करते हैं, हमने बहुत सारे पाप अपराध किए जाने अनजाने में, हमको माफ़ करना। तूने कहा उस स्त्री से, जा फिर पाप ना करना। पिता, आज हम लोग अपने गुनाहों को मानते हैं। पिता, हम लोग फिर पाप ना करने के लिए तू हमारी सहायता कर। फिर हमारे साथ पाप ना हो इसके लिए तू हमारी मदद कर। हमारे जीवन से पाप अपराध को यीशु के नाम से दूर कर। पिता, ये वचन सुनने वाले सबके जीवन में बड़ा सा चेंजेस आने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।